मैं हूं आपका मेज़बान एडवोकेट आतिफ और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल आतिफ पाकिस्तानी अल वकील। आपको मैं अपने प्रोग्राम मसाइल और उनका हल में खुशामदीद कहता हूं। और आज हम जिस मौजू पे बहस करने जा रहे हैं या जिस मौजू पे तज्जिया करने जा रहे हैं वो एक बड़ा संगीन मामला है, कौमी नौयत का मामला है, आइनी बहरान। आइनी बहरान इस टाइम इतना ज़्यादा मुल्क में हुआ है कि आइन की जो बुनियाद है वो इस टाइम ख़तरे में पड़ी हुई है। और ये मैं अपने चैनल की वसातत से आम नाज़रीन के लिए एक चीज़ क्लियर करना चाहता हूँ कि ये जो बहस मुबासा चल रहा है पिछले कुछ दिनों से कि अदलिया सुप्रीम है या पार्लियामेंट सुप्रीम है, उसकी बाबत जो है मैं ये तफसील से थोड़ा सा बताना चाह रहा हूँ। वो ये आसान अल्फाज में बात ये है कि अदलिया जो है वो भी एक मेन पिलर है स्टेट का और पार्लियामेंट भी एक मेन पिलर है स्टेट का। अब बात उसमें जो समझने वाली है वो ये है कि पार्लियामेंट आइन के तहत चलती है, पार्लियामेंट के सुप्रीम कोर्ट आइन के तहत चलती है। अब इनमें जो जंग चल रही है कि जी सुप्रीम कोर्ट वो अपर है या पार्लियामेंट अपर है, तो वो मैं अपनी नाज़रीन की आसानी के लिए बताता चलूँ कि पार्लियामेंट तमाम कवानीन आइन के तहत जो है वो बना सकती है, नो डाउट। आइन में रहते हुए जो भी वो लेजिस्लेशन करना चाहती है वो कर सकती है, ठीक है। लेकिन बात को ये समझना पड़ेगा, आइन के अंदर ये वाज़ेह तौर पे मौजूद है कि पार्लियामेंट कोई भी ऐसा कानून नहीं बना सकती जो कुरान और सुन्नत के मुनाफी हो, एक बात। दूसरी बात, अगर वो ऐसी लेजिस्लेशन करती है या आईनी तरमीम करती है जो कि लोगों के बुनियादी हकूक के खिलाफ है, तो वो ऐसी लेजिस्लेशन या ऐसी आईनी तरमीम नहीं कर सकती। लेकिन अगर फिर भी वो कर देती है तो उसको कैसे उसका काउंटर किया जा सकता है, कैसे उसे ख़त्म किया जा सकता है, तो वो चूंकि सुप्रीम कोर्ट जो है उसने इंटरप्रिटेशन ऑफ लॉ करना होता है, इंटरप्रिटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन करना होता है। तो सुप्रीम कोर्ट इस लिहाज से सुप्रीम होती है, अपर होती है पार्लियामेंट पे कि अगर कोई कानून अवामी मुफाद के खिलाफ है या वो कुरान और सुन्नत से मुनाफी है तो उसको सुप्रीम कोर्ट खत्म कर सकती है। ये वाज़ेह है कॉन्स्टिट्यूशन में हमारे। तो ये बात ये बात बहुत क्लियर है, इसमें कोई जो है वो मुश्किल नहीं है बात समझने में कि चूंकि इंटरप्रिटेशन मैंने पहले बताया जैसे कि इंटरप्रिटेशन ऑफ लॉ जो है वो सुप्रीम कोर्ट ने करना होता है और सुप्रीम कोर्ट जो है इस लिहाज से अपर होती है। ये रोज की बहस करना कि नहीं जी ये सुप्रीम कोर्ट के फैसलों को हम नहीं मानते, पार्लियामेंट जो है वो सुप्रीम है, पार्लियामेंट सुप्रीम है, पार्लियामेंट सुप्रीम है। लेकिन अगर वो कानून जो है या आईनी तरमीम कोई ऐसी करती है जो कि अवाम के मुफाद में नहीं है या वो आइन शिकनी है, आप ये देखें कि आइन में क्लियर वाज़ेह तौर पे लिखा हुआ है कि 90 दिन में इलेक्शन होने हैं। अब अगर वो 90 दिन में नहीं होते तो आइन किधर गया? आइन तो फिर खत्म हो गया। इसी आइन को बचाने के लिए फिर सुप्रीम कोर्ट ने उसको बचाना है। सुप्रीम कोर्ट जो है वो एक इदारा है, वो एक किस्म का चेक एंड बैलेंस रखने के लिए पार्लियामेंटेरियंस पे वो उसके इख्तियार भी रखती है। कॉन्स्टिट्यूशन में वाज़ेह है कि सुप्रीम कोर्ट जो है फिर ऐसे इक़दामात जो कि गलत इक़दामात हो जाएं पार्लियामेंट से, तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ये भी है कि मुल्क का कोई भी इदारा अगर वो अवाम के मुफाद के लिए काम नहीं करता जिसकी उसके ऊपर जिम्मेदारी है, तो उसको सुप्रीम कोर्ट या आला हाई कोर्ट जो हैं वो वहां पे मुदाखलत कर सकती हैं। ये तो एक कौमी नौयत का फिर मामला है, अवाम का मामला है, यह अवामुन नास का मामला है। तो यहाँ पे तो सुप्रीम कोर्ट जो है वो सो मोटो लिया जो वो बिल्कुल ठीक लिया। अब अगर वो 90 दिन तो 24 अप्रैल को पूरे हो गए,
पंजाब गवर्नमेंट के। अब पंजाब गवर्नमेंट अब जो 24 अप्रैल से ऊपर जितने भी दिन हैं, तो वो किस हैसियत से गवर्नमेंट चल रही है, निगरान गवर्नमेंट जो है। आइन में तो कोई उसकी एक्सेप्शन मौजूद नहीं है, आइन में तो कोई उसकी शिट जो है वो मौजूद नहीं है कि जी 90 दिन से ऊपर जो है वो जाया जा सकता है। वो जो हालात बयान किए गए हैं वो तो बड़े एक्सेप्शनल हालात हैं। और यहाँ पे दहशत गर्दी जो जब थी तब भी इलेक्शन हुए हैं। यहाँ पे कौन सा जंग लगी हुई है कि जी इलेक्शन नहीं हो सकते। तो हमारी अरबाब इख्तियार से जो है वो इस चैनल के थ्रू उनको पैगाम है उनसे हम वकला कम्युनिटी में चूंकि बड़ी तशवीश पाई जा रही है इस बाबत, हम जो है वो एक आईनी इदारा जो है हमारा, एक सुप्रीम कोर्ट जो है अपनी वर्थ रखती है। और यहाँ पे मैं समझता हूँ कि इसका हल जो है आईनी बहरान सुप्रीम कोर्ट ही सिर्फ कर सकती है, और सुप्रीम कोर्ट को करना चाहिए, क्योंकि उसमें उसकी भी बका है और आइन की भी बका है। अगर यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट जो है वो स्टैंड नहीं लेती तो आइन जो है वो कहाँ पे खड़ा होगा, ये एक सवालिया निशान बन जाएगा। अवाम के हकूक जो है वो कहाँ पे कैसे उन्हें फिर मिलेंगे, ये भी एक सवालिया निशान बन जाएगा, क्योंकि पहले नहीं मिल रहे। लेकिन अगर कोई ऐसी सूरत हाल होती है कि यहाँ पे अगर सुप्रीम कोर्ट जो है वो अपने ऑर्डर्स की इम्प्लीमेंटेशन नहीं करवा पाती, तो फिर तो आम लोग जो है वो पहले ही बड़ी मुश्किलात में जिंदगी गुजार रहे हैं। एक कानून का जो एक डर था, ये एक सुप्रीम कोर्ट का जो डर है, या कोर्ट्स का जो डर है कि जी हमें कोई पूछ ना ले, गलत काम कोई करता है तो उसके बावजूद जो है हमें कोर्ट्स पूछ लेंगी, तो वो अगर ख़त्म हो गया तो फिर तो यहाँ पे वो जो बकिया जो सियासी जमातें कहती हैं कि ये बनाना रिपब्लिक बन जाएगा। तो इससे बचाया जाए, हम जो है वो मज़ीद इंतशार को जो है वो जो मज़ीद इंतशार मुल्क में पैदा हो रहा है उसको हम बर्दाश्त नहीं हम कर सकते। हम जो अवाम है हम तो पहले बड़ी पिसे हुए हैं। तो एक आइन शिकनी भी अगर हो जाती है तो फिर, या आइन का तहफ़्फ़ुज़ अगर नहीं किया जाता, या सुप्रीम कोर्ट अगर अपने ऑर्डर्स को इम्प्लीमेंटेशन नहीं करवाती, तो हम लोग तो पहले सोच रहे हैं, वकला हज़रात तो इसके ऊपर बड़ा गौर व फिक्र कर रहे हैं। तो बकिया आम अवाम जो है, क्योंकि अब उनको अवेयरनेस आ चुकी है, अब आम अवाम भी जो है इस पे बात कर रही है कि जी सुप्रीम कोर्ट अपना हुक्म नहीं मनवा पा रही, सुप्रीम कोर्ट जो है वो 90 दिन में इलेक्शन क्यों नहीं करवा पा रही। ये गवर्नमेंट्स जो है या पार्लियामेंटेरियंस ऐसा कभी भी नहीं माजी में हुआ कि जी वो ओपनली कहे जी हम फैसले नहीं मानते। किसी कोर्ट का जो है वो फैसला अगर एक आम इंसान अगर नहीं मानता तो वो तौहीन अदालत है, तो इनके ऊपर तौहीन अदालत क्यों नहीं लग सकती। तो मेरी हमारी जो है वकला कम्युनिटी का तरफ, हमारे वकला कम्युनिटी की तरफ से पैगाम है, हम बीइंग अ सिटीज़न ऑफ पाकिस्तान, मेरा ये पैगाम है कि हमारे जो ये सुप्रीम कोर्ट से रिक्वेस्ट है कि वो अपने ऑर्डर की इम्प्लीमेंटेशन करवाए। ये आइन की बका भी है इसमें, सुप्रीम कोर्ट के अपने एक सुप्रीम इदारा है पाकिस्तान का, उसकी भी बका का सवाल है। तो इसका हल जो है वो सिर्फ एक ही है, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द ऑर्डर्स ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। इसका दूसरा कोई हल नहीं है और ना ही हो सकता है। ये मुज़ाकरात जो है ये यहाँ ये कॉन्स्टिट्यूशन की तरह है। बात तो ये देखनी है कि ऑर्डर्स जो है वो मुज़ाकरात के तो नहीं है। ऑर्डर्स तो ये है कि 14 मई को इलेक्शन करवाए जाएं, उसके लिए फंड्स दिया जाए। अब वो ओपनली कह रहे हैं नहीं जी हम तो फैसला ही नहीं मानते और हम फैसला मानेंगे भी नहीं। कोई भी है, हमारा किसी पार्टी के साथ कोई इख्तिलाफ नहीं है, हम किसी पार्टी के सपोर्टर्स नहीं हैं वकला हज़रात, लेकिन देखें तो सही कि अगर वो वहाँ कहीं पे भी आइन शिकनी अगर होगी, अगर कोई अगर कोर्ट्स के ऑर्डर्स को नहीं माना जाएगा तो फिर हम कोर्ट्स के साथ हैं, हम उनके हम कोर्ट्स के साथ कदम बा कदम चलेंगे। तो लेकिन ये नहीं हो सकता कि जी सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स ही ना माने जाए।
तो हमारी सुप्रीम कोर्ट को ये चाहिए इस पे गौर व फिक्र करे, अपने ऑर्डर्स को मनवाएं। 14 मई को जो है वो इलेक्शन लाजमी करवाएं। ये हमें जो फुटबॉल बनाया हुआ है, मैंने पहले बताया कि हम किसी पार्टी के सपोर्टर्स नहीं हैं। हमारा कोई ताल्लुक वास्ता पीडीएम से या पीटीआई से या दूसरी जमातों से नहीं। हम तो सिर्फ ये बात कर रहे हैं कि आइन को बचाएं, आइन और सुप्रीम कोर्ट के इदारे को बचाएं। सुप्रीम कोर्ट के इदारे की बका इसी में है कि अपने ऑर्डर्स को मनवाया जाए, चाहे वो किसी भी पार्टी के खिलाफ जाता है, किसी भी नौयत का है, लेकिन वो फैसले की इम्प्लीमेंटेशन होनी चाहिए।